हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो द स्मार्ट गार्डनर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बारिश के मौसम में आप अपने गुलाब की देखभाल कैसे कर सकते हो और उन्हें मरने से कैसे बचा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। और चैनल पर नए हो तो इसी तरह के गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए टिप्स नंबर 1 से शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको पत्तों पर पानी जमने बिल्कुल नहीं देना है। जब भी जोरदार बारिश हो तो बारिश के बाद आप हल्के हाथों से इस तरह से हिलाकर सारे पानी को गिरा दें, या आप दूसरे काम भी कर सकते हो जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। दरअसल बारिश के समय में क्या होता है कि हर तरफ मॉइस्चर ही मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से पत्तों पर नमी बनी रहती है और जिसके वजह से मिलीबग्स का अटैक होने का संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पत्ते जो पौधे होते हैं डेंस होते हैं इस वजह से। टिप्स नंबर 2, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने गुलाब के पौधों से सूखे हुए टहनिए पत्तों या मुरझा गए फूल को आप हटा दें। और हो सके तो बारिश के सीजन में अगर आपके गुलाब के पौधों में ज़्यादा डेंस लीफ है तो आप लीफ को हल्की काट कर कम कर सकते हो, ताकि मॉइस्चर जो है जल्दी सूख जाए, पानी सूख जाए, जिसकी वजह से फंगस का अटैक ना हो, ना मिलीबग का अटैक हो। और बारिश के टाइम ज़्यादातर चांसेस होते हैं फंगस के अटैक का, इसीलिए डेड लिप्स और आप डेड ब्रांचेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हटा दें, ताकि आपका पौधा भी साफ दिखे। टिप्स नंबर 3, प्लांट के साथ साथ आपको गमले और मिट्टी को भी साफ रखना होगा। साफ रखने से मेरा मतलब है कि जितने भी आपने डेड ब्रांचेज या लिप्स, जो सूखे हुए लिप्स या फूल आपने गमले में नहीं फेंकना है बारिश के टाइम पे, या जो भी पहले से अगर गिर जाते हैं झड़ जाते हैं तो उन्हें भी आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। और जितने भी घास वगैरह होते हैं उन्हें भी आप साफ करते रहें, वरना बारिश के टाइम क्या होगा कि ज़्यादा पड़ने की वजह से जो आपके डेड लिप्स या फ्लावर है वो सड़ने लगेंगे और फंगस की वजह से आपके प्लांट के मरने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उन्हें आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें, साफ करते रहें। टिप्स नंबर 4, वैसे तो आप प्रूनिंग इसकी जो है फरवरी या सितंबर के मंथ में करें तो बेटर रहता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को मानसून स्टार्ट होने से पहले देख रहे हो या मैंने जितने भी टिप्स बताए वो आप मानसून स्टार्ट होने से पहले कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब है कि मानसून जस्ट स्टार्ट होने वाला है, अराइवल में होने वाला है मानसून का, और आप ये काम कर रहे हो तो आप प्रूनिंग कर सकते हो। और प्रूनिंग करने के बाद एक बात आप और ध्यान में रखो कि आप फंगीसाइड का स्प्रे जरूर कर देना, या जितने भी आप कट्स लगाओ उनमें फंगीसाइड पाउडर आप जरूर लगा देना। अगर आपको फंगीसाइड पाउडर ना हो तो हल्दी पाउडर आप लगा सकते हो। टिप्स नंबर 5, आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आप बारिश के बाद गमलों में भी ध्यान दें कि अगर पानी जम रही है तो आपको एक काम करना है कि आप गमले में ध्यान दें कि कहीं उसमें मिट्टी तो कम नहीं हो गई है। अगर मिट्टी कम हो गई है तो आप उसमें मिट्टी दे दें, ताकि बारिश के टाइम ज़्यादा पानी उसमें जमे ना और पानी जितने भी पानी हो वो निकल जाए अच्छे से। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप अपने गमले के ड्रेनेज होल को चेक कर सकते हैं। उसमें कोई स्टिक, मतलब गमले को आप हल्का झुका लें और कोई स्टिक की मदद से आप उसके ड्रेनेज होल को क्लीन कर दे, और फिर से आप देखें कि अगर पानी आपके निकल जा रही है तो अच्छी बात है, और नहीं निकल रही है तो आप गमले को ऐसी जगह में रख सकते हो जहाँ पर उस पर ज़्यादा बारिश का पानी हमेशा ना गिरे। या आप एक और काम कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप गमलों के साइड में, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से गमले के साइड में आप 45 डिग्री एंगल के 3 आप होल कर सकते हो, ताकि अगर नीचे से पानी ना निकले तो साइड से पानी जरूर निकल जाए। और ये करने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि आप गमलों में ज़्यादा जगह नहीं छोड़ो, मिट्टी पूरी अच्छी तरह से फिल कर दो ताकि ज़्यादा पानी ना जमे। टिप्स नंबर 6, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब तक आपके यहाँ मानसून चलती है या बारिश के सीज़न जब तक रहती है तो आपको प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, वो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, या कोई भी फर्टिलाइज़र आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद जो हमारे प्लांट है वो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं और काफ़ी सुंदर और साफ़ भी दिख रहे हैं, और गमले भी काफ़ी साफ लग रहे हैं। तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही इसमें नए नए लीव्स स्टार्ट हो जाएंगे ग्रोथ। अगर मानसून पीक पे है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लीव्स की ग्रोथ पे। इस पे आप देख सकते हो कुछ दिन पहले ही मैंने कटिंग की थी, इसीलिए इसमें जो लीव्स की ग्रोथ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हो गई है। और रिपोर्टिंग भी कर दी थी क्योंकि इसमें
पानी जमने की समस्या हो रही थी और प्लांट धीरे धीरे मरते जा रहा था। तो लगभग 12 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि जो पौधों में है वो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और कितने अच्छे सारे जो गुलाब के पौधे हैं उनमें लीव्स की भी डेवलपमेंट हो चुकी है। अभी जस्ट पानी मतलब बारिश हुई है, इस वजह से पत्तों में पानी जमा हुआ है, तो मैं उनको भी धीरे धीरे करके निकाल दूंगा। तो अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है पूरा, तो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो इसी तरह के वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।